हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में रेखाएं कोण चैप्टर का प्रश्न वाली 6.2 का प्रश्न 3 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान है स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि इस वीडियो का पूरा अंदर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है। आकृति 6.30 में यदि ए बी समांतर है सी डी के, इसको समांतर का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, कोमा ई एफ लंब है सी डी का, मतलब देखिए इसको लंब का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, मतलब सिंबल है। और कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री है। ठीक है, तो कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने आकृति आपका बुक से आकृति 6.30 बना लिया है। ठीक है, तो देखिए आपको प्रश्न में कहा गया ए बी समांतर है सी डी का। देखिए देखिए ए बी आपका रेखा जो है किसके समांतर है? सी डी के, इस रेखा का समांतर है। मैंने ये दोनों रेखा आपस में क्या समांतर है। ठीक है, और ई एफ लंब है सी डी पर। देखिए सी डी पर ये जो ई एफ क्या आपका रेखा है, लंब है। देखिए ये देखिए इस पे ये लंब है। और कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री। देखिए कोण क्या बोला आपको? जी ई डी। देखिए जी ई डी माने ए वाला कोण, बीच में आपका ई है ना, यानी आपका ये पूरा कोण यहां से यहां तक का मान कितना है आपका? 126 डिग्री। ठीक है, डिग्री है। तो कोण ए जी ई का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला? कोण ए जी ई का मान, मैंने ए वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बीच में जी है, यानी जिसका बीच में रहता है जो उसी का मान ज्ञात करना आपको होता है। ठीक है, उसके बाद कोण जी ई एफ का मान ज्ञात करना है। तो कोण देखिए कोण जी ई एफ मैंने आपको ए वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, बीच में ई है, और आपको कोण ज्ञात करना है एफ जी ई। तो एफ जी ई, ठीक है, क्या बोला? एफ जी ई मैंने आपको ए वाला कोण ज्ञात करना है, बीच में जी ए वाला कोण, ठीक है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल, लिखते हैं आपका दिया है, क्या दिया गया? ए बी समांतर सी डी। ठीक है, फिर ई एफ लंब है किसके? सी डी के। ठीक है, और कोण जी ई डी, जी ई डी बराबर आपका कितना? 126 डिग्री, 126 डिग्री। ठीक है, चलिए अब ज्ञात क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, देखिए क्या ज्ञात करना है? कोण ए जी ई, कोण ए जी ई। ठीक है, कोण जी ई एफ, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे प्रमाण। देखिए प्रमाण में हम लोग क्या करते हैं? प्रमाण में हम लोग को क्या करना होता है? हल करना होता है। ठीक है, अब हम हल करेंगे। तो देखिए प्रमाण में हम क्या हल करेंगे? देखिए आकृति से देखिए, ये देखिए ए बी आपका समांतर है सी डी रेखा के, ये तो आपको प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, और जब ये दोनों रेखा समांतर है तो एक कोण इस कोण के बराबर होगा। माने एक तिर्यक रेखा है आपका जी, तो एक कोण इस कोण के बराबर होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इधर चित्र से, मतलब रफ में समझाता हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए तो समांतर रेखा है, और एक मैंने तिर्यक रेखा खींचा यहाँ। ठीक है, तो ये जो कोण है इस कोण के क्या होगा? समांतर होगा। ठीक है, किसके अनुसार? एकांतर कोण के अनुसार। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग क्या लिखते हैं? तो हम लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं, चूंकि ए बी सी डी, ठीक है, ए बी आपका समांतर सी डी है। ठीक है, तथा तिर्यक रेखा
तिर्यक रेखा जीई उनको क्रमशः, तिर्यक रेखा जीई उनको क्रमशः जी, देखिए जी जो तिर्यक रेखा है ये दोनों को क्रमशः ए बी और सी डी समांतर रेखा को क्रमशः जी और ई बिंदु पर काटती है। ठीक है, जी और ई पर काटती है। ठीक है, आपका रफ है। ठीक है, काटती है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए आपका हो जाएगा कोण ए जी ई बराबर होगा किसके, लिखिएगा कोण ए जी ई बराबर होगा किसके, कोण जी ई डी का, कोण जी ई डी का। किसके अनुसार, क्या कारण दीजिएगा, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण। ठीक है, तो लिख दीजिए इसीलिए कोण ए जी ई का मान कितना आ जाएगा, 126 डिग्री, 126 डिग्री। समझ गया, मैंने ए इसका एकांतर कोण है। ठीक है, जब दो समांतर रेखा होता है। ठीक है, ये तो हमें निकल गया। ठीक है, इसका मान 126 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये दो समांतर रेखा है। ठीक है, ये दो समांतर रेखा में आपका ई एफ लम है सी डी पर। ठीक है, लम है तो ये आपका 90 डिग्री है हुआ। ठीक है, जब आपका मान लीजिए, मैं यहाँ फिर अब से आपको समझाता हूँ। देखिए रफ में मान लीजिए ये आपका समांतर रेखा है और इधर एक लंब डाला गया है। ठीक है, और ये आपका क्या तिर्यक रेखा है, दो समांतर रेखा ले लीजिए। ठीक है, और एक तिर्यक रेखा है इस प्रकार। ठीक है, अरे इसका मान के 90 डिग्री हुआ क्योंकि ये लंब है इस पर, तो समकोण है तो 90 डिग्री होगा। और इस पूरा का मान आपका दिया हुआ 126 डिग्री, अरे 126 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, इस पूरा से अगर इसको घटा दीजिएगा तो इस कोण का मान ज्ञात नहीं हो जाएगा, ये वाला कोण मैंने कोण जी ई एफ का, तो बस निकालिए। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि, या लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर सी डी, सी डी। ठीक है, सी डी और ई एफ लंब क्या है आपका सी डी है, सी डी है। ठीक है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, इसीलिए आप लिखिएगा कोण जी ई एफ बराबर, कोण जी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, कोण जी ई डी बराबर, कोण जी ई डी घटा हो जाएगा कोण जी ई डी से घटाइएगा क्या, कोण एफ ई डी। ठीक है, कोण एफ ई डी। समझ गए, तो देखिए लिखिए यहाँ कोण जी ई एफ बराबर, इसका मान देखिए 126 डिग्री है, कोण जी ई एफ का पूरा का मान 126 डिग्री है, तो लिख दीजिए 126 डिग्री। ठीक है, घटाओ। ठीक है, कोण एफ ई डी का मान है, देखिए कोण एफ एफ ई डी मतलब एक कोण का मान आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, समकोण है बोल के, तो लिख दीजिए 90 डिग्री। ठीक है, अब चलिए तो इसीलिए लिखिएगा कोण जी ई एफ बराबर, घटाइए 6 में 0 और 12 में 9 गया 3। ठीक है, ये आ गया आपका 36 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोण जी एफ भी आपका निकाल लिया। चलिए ये आपका हो गया कितना डिग्री, 36 डिग्री, 36 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए ये जो आपका रेखा है ए एफ, ये क्या है, एक आपका सरल रेखा है और सरल रेखा में कितने भी कोण हो, अगर एक तिर्यक रेखा खींचा गया तो कितने भी कोण हो, सभी का कोण क्या होता है, रेखिक युग्म के गुणधर्म से सभी के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये आपका सरल रेखा है, तो एक कोण एक दो कोण दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि ए जी एफ एक सरल रेखा है, लिख दीजिए ना, सरल रेखा है, सरल रेखा यानी सीधी रेखा है, सरल रेखा है। ठीक है, सरल रेखा है तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, इसीलिए आपका हो जाएगा 126
डिग्री जोड़ कोण एफ जी ई, कोण एफ जी ई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिख सकते रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म के गुणधर्म से है। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए, कोण एफ जी ई को ही रखिए, बराबर लिखिए 180 को भी ऐसे उतारिए, बराबर को इधर देखिए 126, यहाँ आगे कुछ नहीं प्लस है, बराबर को इधर भेजिएगा तो माइनस में आ जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, चलिए तो कोण एफ जी ई बराबर आपका कितना आ जाएगा, इसीलिए बराबर हो जाएगा, घटाइए, एक के लिए 10 में 6 गया 4, 7 में 4, 7 में 2 गया आपका 5। ठीक है, ये आपका ये 54 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए मैंने तीनों आपका कोण निकाल दिया, ये आपका कितना आ गया इस कोण का मान 54 डिग्री। ठीक है, तो आपका कोण देखिए, कोण ए जी ई का मान 126 डिग्री आया, कोण जी ई एफ का मान 36 डिग्री आया, और कोण एफ जी का मान 54 डिग्री आया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने आंसर कर दिया। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।